बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, निदा यासिर गई है वेकेशन पर इटली। अच्छा, जून जुलाई में नॉर्मली जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो पाकिस्तान में स्टे नहीं करते, वो जाते हैं यूरोप साइड पे या कहीं भी गर्मी से बचने के लिए। चलिए जाइए, घूमिए। मगर निदा यासिर की सिचुएशन ये है कि निदा यासिर जिस गेटअप में और जिस तरीके से पिक्चर्स उनकी आ रही हैं, जो शो कर रही हैं, कहीं से नहीं लगता कि वो कुछ दिनों पहले, मिनिमम एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले वो वापस आई हज करके। देखिए, जब इंसान इतनी मुकद्दस मुकामात से आता है तो उसमें उसकी इंस्पिरेशनल वैल्यूज बढ़ जाती है, माइंड उसका चेंज हो जाता है। मगर यहाँ पे देखा गया है कि इटली में जिस तरीके से निदा यासिर घूम रही हैं, शी इज ट्राइंग टू मेक इटालियन मॉडल। वो इटालियन मॉडल बनने की कोशिश कर रही है, जो कि नाकाम कोशिश है, क्योंकि निदा यासिर कहीं से यूरोपियन या इटालियन लुक की नहीं लगती। निदा यासिर का लुक जो है ईस्टर्न लुक है। यहाँ पर निदा यासिर ने ज्यादातर देखा गया है कि एक जूड़ा सा बांधा हुआ है, चौड़ा सा, बड़े बड़े फ्रेम के उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो यासिर नवाज है, उनकी जो पिक्चर्स हैं, वो ये नहीं लग रहा कि वो वेकेशंस पर आए हुए हैं। लग रहा है वो इटली में कोई फैशन शो करने गए हुए हैं अपनी वाइफ के साथ। अच्छा, यहाँ मैं कहूंगी निदा यासिर ने जिस तरीके से पूरा स्कार्फ किया हुआ था ड्यूरिंग हज, वो सिर्फ मजबूरी में किया हुआ था, क्योंकि वो हज करके, हज का एक रुकन है, उसमें डेफिनेटली आपको इस तरह रहना पड़ता है। एज सून एज पॉसिबल उन्होंने ये चीज हज से आते ही रिमूव कर दी। आपने देखा पहले थोड़ा सा सोबर लग रही थी वो ARY शो में जब आई थी हज के बाद, मगर जब वो वेकेशन पर गई है तो लग रहा है कि उन्होंने अपने दिल का जो सारे अरमान थे, थोड़े से दिन जो उन्होंने हज किया था, तो वो तमाम जो टाइम था उसमें डेफिनेटली एहतराम होता है। अल्लाह ताला ने जो जिस तरीके से पहनने को दिया है, वो तमाम जेंट्स और लेडीज उसी तरह से पहनते हैं जो हज के दौरान पहनना होता है। मगर हज के बाद से आते ही नहीं कह सकता कोई कि ये लेडी जो है इन्होंने कभी हज किया और बहुत जल्दी अभी आई है हज में से, कोई 1-2 साल नहीं हुए, कोई 2-3 महीने नहीं हुए। यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि आप अगर थोड़ा सा 1-2 जगहों पे अपने आप को या सर कवर कर लेती तो आपकी रिस्पेक्ट रहती। मैं आपको ऐसी पिक्चर शो करवाती हूँ कि जहां पर देखी गई है पिक्चर्स के, जहां पे निदा ने काफी फिल्टर किया हुआ है और अपने आप को एक मॉडल का लुक देने की कोशिश की गई है, जहां पे वो चाह रही है कि अपनी एज से 10 साल छोटी लगे। लेकिन निदा में जब वो ईस्टर्न वेयर करती है, ईस्टर्न आउटफिट्स, तो तब तो इट्स ओके। मगर जहां वो वेस्टर्न डिजाइनिंग पे जाती है, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती है, उन पे अच्छा नहीं लगता। और निदा हालांकि काफी स्लिम है, मगर जिस तरीके से उसने इटालियन आउटफिट्स वेयर किए हुए उसमें वो अच्छी नहीं लग रही। और फेस पे काफी उनकी जो है मोटी लग रही है, फेस से आइदर वो मोटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं से फरार हुई है, जैसे मजबूरन इनको कुछ दिन पैक होना रह गया था। कुछ मोहब्बत, कुछ एहतराम इंसान के दिल में होता है। इंसान सोचता है मैं हज से आया हूँ या मैं उम्रे से आया हूँ तो कम अज कम, या आई हूँ तो कम अज कम वो कुछ ऐसे जो है अपने पिक्चर्स कैप्चर कर सकती थी जिसमें ईस्टर्न लुक भी आए। मगर लगता है कि निदा भूल गई है कि वो पाकिस्तान से गई हैं। ये लोग ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि जब ये पाकिस्तान वापस आते हैं, अपने लेवल पे आते हैं, तो लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं। बल्कि वही हो रहा है जो इन्होंने पहले किया था। यहाँ इन्होंने अपनी पिक्चर्स अपलोड की, वहां इन्होंने पब्लिक की। क्यों? रीजन क्या है? व्यूज चाहिए, वायरल करना है व्यूज। अपने YT पर इन्होंने वो पूरी पिक्चर्स और वीडियोज लगाई हैं जिसपे ये घूम रही है यूरोप में। वजह क्या है? कैश चाहिए, डॉलर चाहिए। पैसे के बगैर रहना बहुत मुश्किल है इनके लिए। ये भी हो सकता था कि जब ये इटली से रिटर्न होती उसके बाद ये पिक्चर्स लगाती। जिस तरीके से ये हज करने गई थी वहां पे भी इन्होंने यही किया था कि एक रुकन पूरा होता नहीं और ये पिक्चर्स अपलोड कर लेती, छोटी छोटी वीडियोस अपलोड कर लेती, जिसमें मोस्टली दिखाया गया था कि इनके फैंस इनसे आके मिल रहे थे। तो ये कम से कम सोचना चाहिए कि मुहर्रम के महीने में मैं जा रही हूँ एंजॉय करने, मैं जा रही हूँ अपने लोगों को जो यहाँ पर बेचारे गर्मी से भी सफर हो रहे हैं, और हम लोग तो तमाम लोग नियाज भी बना रहे हैं मुहर्रम में। और निदा यासिर कम से कम मुहर्रम के महीने में रुक के बाद में चली जाती तो भी बेटर रहता। लेकिन हमारे शोबिस के लोगों को चाहिए सिर्फ एंजॉयमेंट, गर्मी से बचना है। इवन के गर्मी में ये रहती भी नहीं है, यहाँ पर होती तब भी ये गर्मी में नहीं होती।
और अगर आप जा रही हैं इटली एंजॉय करने तो थोड़ा सा एहतराम कर लेती, थोड़ी सी ईस्टर्न लुक दे देती तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताऊं उसी तरीके से यासिर नवाज जो है वो भी किसी तरीके से पीछे नहीं है। यासिर नवाज कंटिन्यूसली कोशिश ये करते हैं कि वो किसी तरीके से मॉडल लुक देख सकें, लेकिन यासिर नवाज का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो जितनी भी डाइट कर ले, एक तो वो डाइट नहीं कर पाता किसी तरीके से। मुख्तलिफ कुकिंग शोज में भी जब ये आते हैं तो उसमें यासिर जो है वो वहां पे खाने बैठ जाता है और उसको निदा कहती है तुम्हारी डाइट चल रही है यासिर, तुम क्यों खाने लग गए हो। तो यासिर नवाज का कोई मेंटली क्राइटेरिया या मेंटली लेवल ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को मॉडल समझे, क्योंकि मॉडल लुक देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे यासिर नवाज काफी फैटी लग रहे हैं बाय फेस देखने से, मगर उनके लुक जो है वो किसी तरीके से इटालियन मैन से कम नहीं है। और कम से कम उन्होंने जो आउटफिट वेयर किए हुए हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे निदा गई है अपनी फैमिली के साथ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब वो हज करने गई थी तो वो अपनी फैमिली को लेकर जाती है, अपने बेटे और बेटी को कम से कम ले जा सकती थी जो कि अडल्ट है, जो कि अबव 18 है। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जब इन पे पड़ गई कि यार अब सब कुछ कर लिया, अब इतना पैसा जमा कर लिया, अब लोगों ने कहा होगा हज भी कर लो, तो यार इस वक्त अगर आप अपने बेटे और बेटी को लेके जाते हैं तो उनकी जो इस एज में उनको जो लर्निंग पावर थी जबरदस्त थी। इस वक्त जो वो इबादत करते, इस वक्त जो अल्लाह से मांगते और इस वक्त जो उनके दिल में मोहब्बत पैदा होती वो जबरदस्त थी। वैसे तो अल्लाह ताला जब चाहे अपने दर पे अल्लाह ताला अपनी मर्जी से बुलाता है, लेकिन ये सब सोचना चाहिए कि जब आप वेकेशन पे लेके जा रही हैं अपने यंग बच्चों को और एक छोटे बच्चों को भी, तो आप हज पे क्यों नहीं लेके गई। और ये सोचना चाहिए था कि थोड़ा सा सब्र कर लूं यार, मैं ऐसी कोई मुश्किल नहीं आ रही, मैं बाद में भी जा सकती हूँ, क्योंकि अभी भी कौन से प्रोग्राम्स लग रहे हैं आपको पता है। अभी भी जो ARY मॉर्निंग शो है उसमें निदा यासिर के रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स लग रहे हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील फॉर निदा। वो कभी भी जब उसका दिल चाहता है वो मुंह उठा के बाहर चली जाती है अपनी फैमिलीज के साथ। यहाँ पर लोग जो इतने बेवकूफ है कि उनके पुराने शो जो मैंने 3-4 मरतबा देख चुके हैं, मे के जो शो है वही चल रहे हैं, वही ऑन एयर बार बार उनको कर रहे हैं वो। लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप कहाँ हैं, आप कब वापस आएंगी। ठीक है, एक टाइम होता है कहीं जाने का, लेकिन जिस टाइम वो गई है वो टाइम कहीं भी नहीं लग रहा था कि घूमने जाए। और जब घूमने जाए तो आप अपनी भूल जाए कि मैं क्या हूँ। जिस तरीके से लाल नीले पीले कपड़े पहने हुए, फिर उन्होंने सर पे एक काफी हैवी सा जूड़ा बनाया जिससे बहुत बुरी लग रही है, लुक अच्छा नहीं आ रहा। तो कम से कम इंसान ये तो सोचे कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए तो मैं अपना जो एक गेटअप है वो ऐसा रखूं कि वो अच्छा लगे। बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा है बाहर जाते हुए, उन्होंने तो ड्रेसिंग में निदा यासिर को भी आगे छोड़ दिया है। जैसे उस्ना शाह जब गई है कनाडा और यूरोप की भी तफरी करने जब वो जाती हैं तो वो खुद तफरी बन जाती है, लोगों में शर्म हया बिल्कुल भूल जाती हैं। और उस्ना शाह से जब एक किसी ने कमेंट्स में पूछा कि आपके हस्बैंड आपको मना नहीं करते ऐसे कपड़े पहनने से, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि मेरे हस्बैंड क्या मुझे सांस लेने से भी मना करेंगे। बड़े उनकी जो मेंटालिटी है वो दिख गई है। एनीवे फ्रेंड, लास्ट में मैं कहूंगी वीडियो गई एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।